अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज जिस फिल्म का रिव्यू हम आपके लिए लेके आए हैं वो एस एम यूसुफ साहब की फ़िल्म है आशियाना। आशियाना फिल्म 9 अक्टूबर 1964 को रिलीज़ हुई थी और एस एम यूसुफ साहब मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। उनकी मैंने जितनी भी फिल्में देखी हैं मुझे बहुत मज़ा आया। इस फिल्म को देख के भी बहुत अच्छा लगा। हदायतकारी बड़ी कंट्रोल में थी। कहानी हसरत लखनवी साहब की है और उन्होंने बड़े कंट्रोल में रखी। डायरेक्टर ने भी जिस तरह उन्होंने लिखा उसको उतनी खूबसूरती के साथ स्क्रीन के ऊपर पेश किया। फिल्म की कास्ट में शामिल थे हबीब, रुखसाना, कमाल, ज़ेबा, उसके अलावा आशा भोसले, निगत सुल्ताना, लहरी, नजमुल हसन, समिया मुमताज़, अगर मैं किसी और का नाम, अदीब साहब, अदीब को उस टाइम अदीब मुजफ्फर कहते होते थे, अदीब साहब थे। गाने भी इसके बड़े अच्छे थे और इसमें मुनीर हुसैन, माला, अहमद रुश्ती के जो गाने थे वो ज़बरदस्त गाने थे। और कई गाने सुन के तो ऐसे लगता है कि शायद ये गाना वहीद मुराद पे पिक्चराइज हुआ होगा। वो मुझे शुरू में फील होता था जब तक मैंने, खैर गाना मैंने पहले देख लिया था, फिल्म बाद में देखी थी, लेकिन जब तक गाना खुद स्क्रीन पे नहीं देखा तो मुझे ऐसे लगता था जैसे ये गाना वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज हुआ होगा। तो इसकी कहानी आजकल के दौर में भी, मतलब जो ड्रामों के अंदर तबाज़माई होती है, सास और बहू का, फिर सास का बेटे के साथ, एक सास कैसे घर तोड़ती है, वो उस ज़माने में 1964 में एक बड़ी ज़बरदस्त और एक घराने की, एक आशियाना की कहानी थी। मुझे देख के बड़ा मज़ा आया और उसके कुछ सीन भी आपको इसमें, वैसे बाय द वे सुल्तानी साहब ने भी एक्स्ट्रा का किरदार अदा किया था। मुझे बहुत मज़ा आया देख के। पहला सीन जो है वो हबीब जो है अपनी माँ के साथ झगड़ा कर रहा है। हबीब का नाम है रशीद और हबीब और रशीद जो दो भाई हैं, हबीब का नाम रशीद है, रशीद और सईद जो है दो भाई हैं। सईद का करैक्टर अदा किया कमाल ने और सईद की साथ जो हीरोइन है सफ़िया, वो ज़ेबा ने किरदार अदा किया। और इसी तरह सईद और हबीब की जो बहन है वो किरदार अदा किया नबीला ने। और उनके जो बहनोई हैं असद जाफरी साहब ने वो किरदार अदा किया। इनके जो वालिद साहब हैं हबीब के, यानी कि रशीद के और सईद के, कमाल के और हबीब के जो वालिद साहब हैं वो लहरी साहब थे। तो जो एक निगत सुल्ताना थी वो ज़ेबा की सुतेली माँ बनी थी और इसी तरह समिया नाज जो थी उन्होंने समिया का किरदार अदा किया जो घर तोड़ती है। तो कुछ देख के इसमें हल्की सी अंजुमन फिल्म की झलक भी नज़र आती है, लेकिन मुकम्मल नहीं है भाभी के साथ, क्योंकि वो ये भी बहुत प्यार करता है कमाल जो है। तो इस तरह माँ के साथ झगड़ा होता है, वो आप देखिएगा ज़रा, जो झगड़ रहा है बड़ा बेटा रशीद यानी हबीब। इस घर से तो जहन्नम 1000 दर्जे बेहतर है। तू क्यों जा रहा? कमाल साहब जो हैं वो डॉक्टर को लेके आते हैं और आजकल हम देखते हैं कि पीके फिल्म में और फलाने में बड़ा चर्चा था रॉन्ग नंबर का। तो वो रॉन्ग नंबर का चर्चा उस टाइम कमाल साहब की ज़ुबानी आप सुनिएगा सर। अपनी माँ की बीमारी का कोई ख्याल नहीं। अल्लाह तो मुझे मौत दे दे। सॉरी डॉक्टर, रॉन्ग नंबर। नाज़रीन, पंजाबी में कहते हैं कि कुब्बे नूं लत लगी कुब्बा सीधा हो गया। तो इसमें एक सीन है वो मुझे देख के याद आया। ज़ेबा और कमाल जो है उनका सीन है, ज़ेबा के पास गाड़ी है, कमाल साहब के पास मोटरसाइकिल है। उनकी पहले मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है। जो डायलॉग यहाँ पे ज़ेबा और कमाल बोलते हैं, ज़ेबा यानी बोल के जाती हैं कमाल के लिए ख़राब मोटरसाइकिल देख के, आगे जाके ज़ेबा की गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है। वही वाले सेम डायलॉग जो है वो कमाल साहब फिर ज़ेबा के लिए बोलते हैं। तो ये बड़े ज़बरदस्त था। ज़ेबा ने सफ़िया का किरदार अदा किया, लेकिन जब ख़राब मोटरसाइकिल होती है गुस्से में, जब वो ठोकर, वो बड़ी देर तक उसके साथ उलझते हैं, मोटरसाइकिल को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब ठीक नहीं होती, लेकिन मोटरसाइकिल को वो ज़ोर से ठोकर मारते हैं और ठोकर जब लगती है मोटरसाइकिल नीचे गिरता है तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे याद आया कि कुब्बे नूं लत लगी कुब्बा सीधा हो गया। देखिएगा सीन ज़रा। अजी चूल्हे में जाए वो भाड़ में जाए। नाज़रीन, एक और बड़ा मज़ेदार गाना है जी, देखा जो उन्हें दिल ने चुपके से कहा हाय। ये सुनिएगा, अहमद रुश्ती साहब का गाना, बड़ा ज़बरदस्त। कमाल साहब ने बहुत अच्छा पिक्चराइज करवाया, देखिएगा ज़रा। देखा जो उन्हें दिल ने चुपके से कहा हाय। इस बात अच्छा, आपने देखा होगा कॉन्टीन्यूटी के जो डायलॉग होते हैं, जिसे कहते हैं कि बार बार जो डायलॉग बोला जाता है, इसके अंदर 2-3 पाए जाते हैं। अदीब साहब का डायलॉग था खुदा न खास्ता, इसी तरह लहरी साहब का, और उनके मुकाबले में जो दूसरे का ज़ेबा के वालिद का जो डायलॉग है, एक का डायलॉग है बड़ा ज़बरदस्त, मतलब एक दूसरे के मुखालिफ हैं, अपोजिट डायलॉग हैं। वो एक कहता है कि बात मुख्तसर किया करो, दूसरा कहता है कि बात ज़रा तफसील से किया करो। बड़ा मज़ेदार है, देखिएगा सीन ज़रा। बात हुई है। क्या बात हुई है? बात जरा तफसील से किया करो। बात जरा मुख्तसर किया करो। भाई वही शादी की बात। तो नाज़रीन, आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ इसकी प्लेसमेंट थी
और हल्की हल्की मज़ा भी था इसके अंदर और वाकई हंसी आती है। पुरानी फिल्मों का एक इशू ये ज़रूर था ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का कि उसमें बाज़ दफ़ा हंसी नहीं आती थी, अनलेस आप कोई बड़ा अदाकार ना रख लें उस तरह का, मतलब ज़रीफ टाइप या ज़रीफ साहब थे या दूसरे तो। लेकिन आम किरदारों से इस तरह का काम लेना बड़ा बड़ा काम है। वैसे ये एस.एम. यूसुफ साहब ने इसमें किया और वो स्टोरी के हिसाब से आपको एक मज़ा जो है वो मज़ा भी देता है। अब आप देखिएगा कि जो मैं गाना बता रहा हूँ आपको, बड़े संग दिल हो बड़े ना समझ हो तुम्हें प्यार करना, ये अहमद रुश्दी साहब का गाना। ये मैं समझता था कि भाई वहीद साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ है, लेकिन कमाल साहब ने वाकई हक अदा किया इस गाने का और बहुत अच्छा पिक्चराइज किया। ये गाना 2 दफ़ा दोबारा फिर आता है, वो माला की आवाज़ में। वहाँ पे भी एक मैं फिर कभी सीन दिखाऊंगा, अभी टाइम नहीं है, फिर आपको एक सिमिलरिटी दिखाऊंगा मैं। लेकिन बहरहाल ये वाला देखिएगा, बड़े ना समझो बड़े संग दिल हो बड़े ना समझो, ये देखिए। बड़े संग दिल हो बड़े ना समझ हो तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़े। और इसके अलावा एक और गाना भी था जो हम इस वक्त दिखा नहीं सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी, एक हसी मेहरबान प्यार का, ये बड़ा अच्छा गाना था, गालिबन आयरन परवीन का था। लेकिन आगे एक गाना है, आगे गाना नहीं बल्कि शोहर के साथ ज़ेबा भी उसी तरह बात करी जिस तरह उसकी सास अब उसके ससुर के साथ बात करती है। तो ये भी क्योंकि वो एक सीन ऐसा था, सफिया जो है वो समझाना चाह रही है अपनी सास को कि किस तरह होता है, ये देखिएगा ज़रा। तुमने क्यूरी और छछूंदर अपने शौहर से किस तरह बात करती है, इस तरह आप अपने शौहर से बात करती हैं। अच्छा, जिस वक्त इनके स्पॉइलर आ जाती हैं बीच में, समिया नाज जो हैं वो लूटने के लिए बीच में आती हैं। हबीब साहब जो हैं वो रात को दौलत लेने के लिए, पैसे लेने के लिए आते हैं घर में उनकी बीवी रुखसाना जो है वो कहती है कि तुम इस तरह रुको ना, सुनिए, इस तरह करके वो शोर को रोकना चाहती है प्यार से। अब वो क्या कहते हैं कि एक बाजारी औरत की तरह तुम्हें बात करते हुए शर्म नहीं आती। और मज़े की बात है कि पैसे लेके वो किसके पास जा रहे हैं, ये भी एक तजाद दिखाया कैरेक्टर के अंदर, बहुत ज़बरदस्त हबीब का और उसका, देखिएगा ज़रा। सईद जो है यानी कमाल छोटा भाई, वो बड़े भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसके नज़र में बड़े भाई की बहुत इज्जत है और बड़ा भाई उस जैसा किरदार वाला बंदा कोई नहीं है, उस जैसा शरीफ और नफ्स आदमी कोई नहीं है, उसकी वो इतनी इज्जत करता है, ज़ेबा के मुंह पे थप्पड़ भी मार देता है जब इस तरह की बात होती है। लेकिन ये देखिएगा कि कमाल साहब का रिएक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ हबीब साहब ने भी अगर ये ऐसी की है, उन्होंने शराब पी हुई है और लोग उन्हें कह रहे हैं मुर्गा कैसे बोलता है, कुत्ता कैसे भौंकता है, क्या क्या, ये बहुत ज़बरदस्त है और रिएक्शन बहुत अच्छा है कमाल साहब का, देखिएगा। बोलता है मुर्गा? हाँ मुर्गा। एक और बहुत ज़बरदस्त सीन है जो सास अपनी बहू को घर से निकाल देती है, हबीब की बीवी को, रशीद की यानी कि बीवी को सास, और वो वास्ते देती है रात का टाइम है मैं कहाँ जाऊँगी, किस तरह चारों तरफ खिड़कियों में घर में वो आती है, बाहर से आवाज़ें देती है। ये बहुत ज़बरदस्त सीन है, ये देखिएगा। नाज़रीन, एक और गाना भी था, जा रे बेदर्दी तूने कहीं का नहीं छोड़ा, जिस दिल में तू बसा उसी को तूने तोड़ा, ये भी इस रुखसाना के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। और लेकिन उसके साथ जो कमाल साहब का गाना है वो देखिएगा वहाँ महफिल के अंदर, वो भी ज़बरदस्त है, ये देखिएगा। उनका भी जवाब नहीं जो दिल को तोड़ते हैं, जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं। जनाब ये आपने देखा, बिलाशुबा इनके कहानी तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, आज तक इन है। तो एस.एम. यूसुफ साहब को क्रेडिट जाता है, उस ज़माने में उन्होंने ये वाले मामलात देखे, एक घर के अंदर क्या होता है। लेकिन उसके बाद फिर घराना शराना और तरह की स्टोरियों को लेकर, लेकिन बुनियादी तौर पे यही होता था कि घराने के अंदर क्या चलता है जॉइंट फैमिली में। लेकिन मुझे इसमें एक बंदे ने, असद जाफरी से लेकर नबीला, फिर रुखसाना, फिर आशा भोसले, फिर नजमुल हसन, फिर लहरी साहब, सब ने ज़बरदस्त काम किया। हबीब साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि किसी को आप ये नहीं कह सकते कि कहीं पर कोई ओवर एक्टिंग है। हबीब साहब ने बहुत अच्छा काम किया। कमाल साहब का एक क्रेडिट है कि कमाल साहब की, ठीक है, राज कपूर से उनकी मुशाबत थी, लेकिन वहीद मुराद से पहले अगर कोई लाइट किरदार अदा करने में, नदीम साहब वहीद मुराद साहब के बाद आए, मोहम्मद अली साहब लाइट किरदार उस तरह से नहीं कर सकते थे, लेकिन वहीद मुराद से पहले अगर कोई बंदा लाइट किरदार अदा कर सकता था वो कमाल साहब थे। उन्होंने वो वाकई कमाल करते थे। और आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में सुधीर साहब थे,
बंदे बड़े बड़े से लगते थे और वो लाइट किरदार नहीं कर सकते थे। संतोष और दर्पण नहीं कर सकते थे, अकमल साहब नहीं कर सकते, यूसुफ खान साहब नहीं कर सकते थे, अलाउद्दीन साहब नहीं कर सकते थे, हबीब साहब नहीं कर सकते थे। अगर उस ज़माने में वहीमा से पहले कोई लाइट किरदार अदा कर सकता था तो वो कमाल साहब थे। तो नाजरीन, मुझे ये फिल्म बड़ी अच्छी लगी, बड़ा मज़ा आया। आप भी देखिए, पड़ी हुई है, अच्छे प्रिंट के साथ है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।